ओके, तो सबका स्वागत है दोबारा से। और आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स की कि कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है, किस तरह से बनती है। ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, कैसे बनती है, विक ऊपर वाली विक का क्या मतलब है, नीचे वाली विक का क्या मतलब है। तो विक क्या होती है? सबसे पहले विक होती है जो ये आप पतली सी लाइंस देख रहे हो ऊपर और नीचे। ऊपर वाली विक को बोलते हैं अपर विक, नीचे वाले विक को बोलते हैं लोअर विक। ओके, बीच वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बॉडी। तो ये पूरी हो गई कैंडल, कैंडल की बॉडी और कैंडल की अपर विक और कैंडल की लोअर विक। कैंडल की अपर विक जो है वो दिखाती है कि प्राइस कितना ऊपर गया है, कैंडल की लोअर विक जो है वो दिखाती है कि प्राइस कितना नीचे गया है। ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे से शुरू होता है, नीचे से जहाँ से इसकी बॉडी है तो वहाँ से इसका प्राइस शुरू हुआ। मान लें कि प्राइस $100 था, $100 पे प्राइस शुरू हुआ। उसके बाद प्राइस नीचे गया $80 तक। वहाँ पे सेलर्स थे, वो प्राइस को बायर्स थे और वो प्राइस को दोबारा से ऊपर ले गए और हाईएस्ट प्राइस तक वो लेकर गए 140 पे। लेकिन 140 पे प्राइस जहाँ पे था वहाँ पे फिर सेलर एक्टिवेट हो गए और वो प्राइस को किसी तरह से खींच तान के थोड़ा बहुत नीचे लेकर आए और 120 पर मार्केट बंद हो गई। तो मान लीजिए कि ये हमारी डेली की कैंडल है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि ओपन प्राइस 100 था, 120 $80 पर वो पहले नीचे गया, बायर उसको ऊपर लेके गए $140 पे और प्राइस वहाँ पे बंद हो गया $120 पे। तो इस कैंडल को देख के ये पता चलता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको ये समझाऊंगी कि प्राइस को बेसिकली कैसे देखना होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि हाईएस्ट प्राइस कितना था और लोएस्ट प्राइस कितना था। जब आप चार्ट के राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे प्राइस हमेशा होता है, लेकिन प्राइस ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस कैंडल को देख के हमें ये पता चलता है। सेम विद द बियरिश कैंडल, लाल रंग की कैंडल से होता है। लेकिन लाल रंग की कैंडल शुरू जिस तरह से ग्रीन कैंडल नीचे से शुरू होती है, उसी के बिल्कुल अपोजिट जो लाल कैंडल है वो ऊपर से शुरू होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ओपन प्राइस जो है लाल कैंडल का वो ऊपर वाली साइड पे है। इसका मतलब ओपन प्राइस जो था उसका वो था $100 मान लेते हैं हम। प्राइस ने अपना सबसे हाईएस्ट लगाया, $120 तक प्राइस गई, लेकिन वहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए और वो प्राइस को नीचे ले आए $80 पे और प्राइस क्लोज हो गई मान लीजिए कि $90 पे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चलेगा कि प्राइस जो जहाँ से शुरू हुई थी $100 पे, उससे भी कम प्राइस पे वो बंद हुई है। इसका मतलब मार्केट में सेलर्स हैं, इसका मतलब मार्केट सेल हुई है, बाय नहीं हुई है। ठीक है, तो प्राइस में हाईएस्ट प्राइस कहाँ तक मार्केट ने लगाया, जब रेड कैंडल हम देखेंगे तो ऊपर वाले विक का मतलब ये है, नीचे वाले विक का मतलब है कि प्राइस सबसे ज़्यादा नीचे कहाँ तक गिरा था, प्राइस कहाँ से शुरू हुआ था वो हमारी ओपन प्राइस होगी और प्राइस आखिर दिन में कहाँ पर बंद हो गया ये हमें दिखाई देगा। और जब हम अपना बिल्कुल इसको लेफ़्ट साइड में करेंगे तो हमें वहाँ पे प्राइस दिखाई देगा। अभी इस चार्ट में आपको प्राइस नहीं दिख रहा है, लेकिन इस कैंडल का मतलब यही है। तो अगर मान लीजिए कि ये दिन की कैंडल है तो ये हमें पूरे दिन का ये हाल बता रही है। ठीक है, और अगर मान लो ये आधे घंटे की कैंडल है तो ये हमें आधे घंटे का हाल बता रही है कि पिछले आधे घंटे में प्राइस कहाँ पे शुरू हुआ, कहाँ पे बंद हुआ, कहाँ पे उसने अपना हाई लगाया और कहाँ पे उसने अपना लो लगाया। तो इससे हमें ये पता चलेगा। जितने मिनट का भी हम चार्ट खोलेंगे उसमें जितने मिनट की भी कैंडल है वो हमें उतने मिनट की एक कैंडल, मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल है या 30 मिनट की कैंडल है, 1 घंटे की कैंडल है या एक दिन की कैंडल है, वो हमें उसका पूरे दिन का हाल बता रही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।